दोस्तों, ड्रामा वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज जो मैं आपको ड्रामा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो एक थाई ड्रामा है। तो ड्रामा की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़की परफ्यूम शॉप के अंदर होती है और वो परफ्यूम देख रही होती है कि उसको एक परफ्यूम पसंद आता है और वो उसको स्मेल करने लगती है। तभी वहाँ पे शॉप की ऑनर आ जाती है और वो उस लड़की से कहती है, मैम ये परफ्यूम बहुत अच्छा है, ये सारी हीरोइंस और सुंदर लड़कियां इस्तेमाल करती हैं, आप दूसरा इस्तेमाल कीजिए। और वो उसको एक बोतल दिखाती है जो कि एक दवाई की बोतल होती है और वो उस समय यूज की जाती है जब कोई प्लास्टिक सर्जरी करवाता है। वो बोतल देखते ही वो लड़की बहुत घबरा जाती है और वो उसके हाथ से वो बोतल नीचे गिरा दी। बोतल गिरते ही वो शॉप एक कमरे में बदल जाती है जहाँ एक लड़की की फोटो पूरी कमरे में लगी हुई होती है और उस फोटो में उस लड़की का फेस पूरा कवर्ड होता है। तभी कुछ स्कूल बच्चे भी वहाँ आ जाते हैं और वो मॉन्स्टर फेस करके उस लड़की को डराने लगते हैं। इतने में ही हमें दिखाया जाता है कि उस लड़की की नींद खुल जाती है और हमें यहाँ पता चलता है कि ये लड़की बस एक सपना देख रही थी। नींद खुलते ही वो लड़की सबसे पहले शीशे के पास जाती है और खुद को देखती है। तब हमें उसका फेस दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है वो एक बहुत सुंदर लड़की है, लेकिन हमें ये नहीं बताया जाता कि उसको ऐसा सपना क्यों आया। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वही लड़की अपना मेकअप कर रही होती है कि तभी उसकी मम्मी उसके पास आके बोलती है कि क्या तुम अभी भी अपने चेहरे से खुश नहीं हो इतनी प्लास्टिक सर्जरी करवाने के बाद। तब हमें पता चलता है कि इस लड़की को वो सपना शायद इसलिए ही आया होगा क्योंकि इसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। कि तभी पीछे से उसके पापा बोलते हैं कि तुम मेरी बेटी को परेशान मत करो, देखा नहीं तुमने वो कितना खुश है, आज वो अपनी यूनिवर्सिटी जा रही है। उसकी मम्मी कहती है कि वो तो ठीक है, लेकिन मुझे डर है कि कोई कहीं इसे पहचान ना ले, कोई पुराने स्कूल का इसे मिल ना जाए। तब वो कहती है कि आप टेंशन मत लीजिए, मेरा चेहरा पूरा बदल गया है और मेरा नया स्कूल मेरे होम टाउन से बहुत दूर भी है, तो मुझे यहाँ कोई नहीं पहचानेगा। फिर उसके पापा पीछे से पूछते हैं कि अब ये तो बताओ कि तुम अपने फेस को क्या नंबर दोगी। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो अपने फीचर्स वगैरह को देखकर अपने आप को नंबर देती है और अब वो अपने फेस को पूरे 85 नंबर देती है। वो अपने माँ बाप के पास आके उन्हें थैंक्स करने लगती है कि उन्होंने हमेशा उसे सपोर्ट किया और वो ये भी कहती है कि वो जल्दी एक अच्छी परफ्यूमर बनेगी और उनके सारे सपनों को पूरा करेगी। ये सब सुन उसकी मम्मी कहती है कि मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरी बेटी पहले की तरह अब कभी बुली ना हो और तुम लोगों के कहने पर अपने ड्रीम्स को मत भूलना। ये बात सुनते ही लियू को एक फ्लैशबैक आने लगता है जिसमें हमें दिखाया जाता है कि वो स्कूल सीढ़ियों में अकेले बैठी होती है और उससे कोई भी बात नहीं करता, सब उसे स्कूल में अगली अगली कहते हैं। कि तभी वहाँ एक लड़का आता है जिसका फेस हमें दिखाया नहीं जाता, लेकिन वो ये बोलता है कि क्या तुम जैसी लड़कियां भी परफ्यूम लाइक कर सकती हो। ये सुन लियू बहुत हैरान होती है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। आगे उसकी मम्मी कहती है कि वहाँ अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत होगी अपने नेबर को बताना, मैंने उससे बात कर ली है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि प्रेमा अपनी यूनिवर्सिटी जाती है इस उम्मीद के साथ कि शायद अब उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी। जब अपनी क्लास के अंदर जा रही होती है तो वहीं डोर के पास से खड़े होके क्लास के बच्चों को देखने लगती है। फिर हमें सबसे पहले 3 बॉयज का ग्रुप दिखाया जाता है जिनका नाम मॉक, फिम और जेरी होता है। ये तीनों आपस में बात कर रहे होते हैं और फिम मॉक की पिक्चर्स देख के बोल रहा होता है कि वो कितनी अच्छी पिक्चर्स क्लिक करता है, क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड के इवेंट पे आके भी पिक्चर्स लेगा। ये बात सुन मॉक फिम को कहता है कि तुम जिसको अपनी गर्लफ्रेंड बता रहे हो वो बस एक आइडियल है और तुम बस एक फैन हो। उनको देख लियू को थोड़ा सुकून मिलता है कि वो इन तीनों में से किसी को नहीं जानती। कि तभी वहाँ पे हमें एक लड़की की एंट्री दिखाई जाती है जिसका नाम एन होता है। मॉक एन को कहता है कि एन आओ मेरे पास आके बैठो और एन उसे बिना कुछ डरे गेट लॉस्ट बोल देती है। ये देख लियू बहुत इम्प्रेस हो जाती है और उसकी चेहरे को नंबर देने की आदत कभी नहीं जाती और वो एन के चेहरे को भी देख नंबर देने लगती है और वो एन के फेस को पूरे 75 नंबर देती है। फिर वहाँ हमें 2 लोग और दिखाए जाते हैं जो कि मिनी और पॉल होता है। मिनी बहुत परेशान होती है क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड उसे काफी टाइम से मैसेज नहीं किया होता है। कि तभी पॉल उसे कहता है कि उसे अपने बॉयफ्रेंड के लिए अपनी फिक्र करनी चाहिए। लियू उनको भी पीछे से देख रही होती है और वो मिनी को देख के भी उसे नंबर देती है और वो उसके फेस को पूरे 80 मार्क्स देती है। उसे मिनी बहुत पसंद आती है, वो उसे काफी इनोसेंट और फ्रेंडली लगती है। कि तभी हमें वहाँ एक लड़की की एंट्री दिखाई जाती है जिसका नाम फै है। उसकी क्लास में आते ही सब लोग उसे ही देखने लगते हैं और सब बोलते हैं कि हमारी क्लास की सबसे सुंदर लड़की है। लियू भी उसे देख बहुत हैरान होती है और पहली बार लियू किसी को 100 मार्क्स देती है। फै जेरी के पास आके बोलती है कि क्या मैं तुम्हारे पास आके बैठ सकती हूँ। जेरी भी बहुत खुश होके हाँ बोलता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि लियू के पीछे से एक लड़का बोलता है कि तुम कितनी देर और यहाँ खड़ी रहोगी। जब लियू पीछे मुड़ती है तो लियू उसे देख बहुत हैरान होने लगती है और हमें दिखाया जाता है कि ये वही लड़का है जिसने लियू को बोला था कि तुम जैसी लड़की भी परफ्यूम लाइक कर सकती है
और ल्यू उसको देख के बहुत नर्वस होने लगती है और ल्यू उसका नाम ले लेती है जो कि गाय होता है और अपना नाम सुन वो ल्यू से बोलता है कि तुम मुझे कैसे जानती हो। कि तभी हमें अंदर दिखाया जाता है कि फैब पीछे मिनी और पॉल से पूछती है कि वो द लास्ट स्टूडेंट कौन है जो अभी तक आए नहीं। तो मिनी बोलती है कि वो ल्यू के बारे में तो नहीं जानती लेकिन गैर बहुत ही फेमस है, वो अपने स्कूल में बहुत फेमस था और वो एक एथलीट भी है। इसी के साथ हमें अपने मेन लीड का फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है। मिनी की बात से फै काफी इम्प्रेस हो जाती है और हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। ल्यू बोलती है कि वो उसका नाम नहीं जानती, वो बस उसे हाय कर रही थी। कि तभी गाय ल्यू के पास आके उसे स्मेल करता है और फिर अंदर चला जाता है। जब उसकी क्लास में अंदर एंट्री होती है तो सब बच्चे उसे ही देख रहे होते हैं, फै भी उसी को देख रही होती है और सभी बात कर रहे होते हैं कि वो इतना हैंडसम है। जब वो फिल्म के पास आके बैठने लगता है तो उसे कोई भी सीट नहीं देता। कि तभी पीछे से एन बोलती है कि यहाँ आके बैठ जाओ। कि तभी मिनी फै को पीछे से बोलती है कि कहीं उस लास्ट लड़की ने ड्रॉप आउट तो नहीं कर दिया, अगर है तो वही उनकी क्लास की हॉट गर्ल की रिप्रेजेंटेटिव होगी। एन के पास जाते वक्त ये सब बातें गाय भी सुन लेता है और फिर फाइनली ल्यू क्लास के अंदर आती है लेकिन वो इतनी नर्वस होती है कि वो अपना फेस छुपा रही होती है। उसको अंदर आता देख गाय भी उसका नाम ले लेता है और उसका नाम सुनते ही पूरी क्लास उसे देखने लगती है। उसको देख सब लोग उसकी बहुत तारीफ करने लगते हैं लेकिन ल्यू को ऐसा लगता है जैसे ये सब उसकी बुराई ही कर रहे हैं। कि तभी फै ल्यू के पास आके पूछती है कि वो ठीक है, जिसमें ल्यू बोलती है कि हाँ वो ठीक है। फै ल्यू को समझाते हुए बोलती है कि तुम्हारा पहला दिन है इसलिए तुम नर्वस हो रही हो, लेकिन नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ के सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। फिर फै ल्यू की तारीफ करने लगती है और वो बोलती है कि ये कितनी सुंदर है, बिल्कुल नेचुरल ब्यूटी। ये बात सुन जैसे ही ल्यू कुछ बोलने वाली होती है फैब उसे बोलने नहीं देती और फैब उसे बोलती है कि मैंने आज तक तुम जैसी सुंदर लड़की को अपना दोस्त नहीं बनाया, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी। ये बात सुनते ही ल्यू काफी इमोशनल हो जाती है क्योंकि आज तक उसका कोई दोस्त बना नहीं था और वो सीधा हाँ बोल देती है। तो फैब उसे अपने साथ बैठने का बोलती है और वो दोनों फ्रंट रो में एक साथ बैठते हैं। पीछे से गाय भी ये चीज देख रहा होता है लेकिन हमें उसके फेस से दिखाया जाता है कि उसे शायद से ज्यादा पसंद नहीं आ रहा। फिर फै अटेंडेंस सीट लेने गाय के पास जाती है। यहाँ हमें दिखाया जाता है जैसे फै बहुत फेक स्माइल कर रही है। गाय उसको अटेंडेंस सीट दे देता है और फै अपनी सीट पे लाके वो ल्यू को दे देती है। लेकिन जैसे ही ल्यू अपनी अटेंडेंस लगा रही होती है कि तभी वो देखती है कि उससे पहले ही उसकी अटेंडेंस गाय ने लगा दी है। ये देख वो पीछे मुड़कर गाय को देखने लगती है तो वो देखती है गाय उसी को देख रहा होता है। इसके बाद हमें क्लास खत्म होने के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ ल्यू अभी भी पीछे मुड़ के गाय को ही देखती है। फै उससे पूछती है कि क्या तुम्हें वो पसंद नहीं, लेकिन ल्यू कोई जवाब नहीं देती। तो फै बोलती है इट्स ओके अगर तुम्हें नहीं बताना, लेकिन इस समय वो तुम्हारी ही तरफ आ रहा है। ये सुन जब ल्यू पीछे देखती है तो गाय उसी की तरफ आ रहा होता है। ल्यू को लगता है कि उसने उसको पहचान लिया है और वो सबको सच बताने आ रहा है, इसलिए फैब की मदद लेके वहाँ से चली जाती है। ल्यू को वहाँ से जाता हुआ देख काफी चिंता में आ जाता है। इसके बाद फै ल्यू एक जगह लाती है और वो उससे बोलती है कि हाँ जो जितनी तेज चिल्ला के विश मांगता है उसकी विश उतनी ही पूरी होती है। और फै ये बताते हुए विश मांगती है कि उसने केमिकल क्यों लिया और वो बोलती है कि उसे एक प्रोफेसर बनना है। तो ल्यू भी यही करती है और वो बताती है कि उसे एक परफ्यूमर बनना है। ल्यू की बात सुनते ही फै का फेस ऐसा हो जाता है जैसे वो बस ये जानना ही चाहती थी कि ल्यू को आगे फ्यूचर में क्या बनना है। कि तभी एक प्रोफेसर आके बोलता है कि तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो। इस बात पे ल्यू बोलती है कि फै तुमने तो बोला था यहाँ चिल्ला सकते हैं। तो वो बोलती है कि उसने सिर्फ झूठ बोला था ताकि वो अपने दोस्त की विश जान पाए। और फिर फै उसे एक डायरी भी देती है जो कि फ्रेंडशिप डायरी होती है। पहली बार किसी से फ्रेंडशिप डायरी पाकर तो ल्यू बहुत खुश होती है। कि तभी वहाँ मिनी और पॉल भी आ जाते हैं। उसके बाद वो चारों पिक्स लेते हैं। फै ल्यू और अपनी भी पिक्स लेती है। इन सब चीजों को गाय पीछे से देख रहा होता है लेकिन हमें वो बिल्कुल भी खुश नहीं दिखाया जाता। यहाँ हमें दो लोगों का बिहेवियर बहुत वियर्ड दिखाया जाता है। एक गाय जो कि परेशान और डाउट में होता है और एक फै जो कि ज्यादा ही खुश और ज्यादा ही अच्छी होती है। कि तब हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ क्लब में सारे क्लासमेट्स होते हैं। उनके साथ वहाँ पे एक सीनियर भी होता है जिसका नाम मैक होता है। वो वहाँ सारे बॉयज से बोलता है कि अपनी क्लास से जल्दी ही हॉट गर्ल और हॉट बॉय सिलेक्ट करके हमें बता दो। ये बातें जैसे ही औरों को पता चलती है तो वो वोट करने लगते हैं। कि तभी मॉक मैक के पास जाता है और वो उसे बोलता है कि उसने सुना है कि उसका निकनेम बॉडी काउंट है, इसका मतलब उसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड होगी। अपनी तारीफ सुन मैक काफी खुश हो रहा होता है। कि तभी वहाँ पे एक और लड़का आ जाता है जिसका नाम सेंट होता है और यही हमारा सेकंड मेन लीड है। सेंट भी इनका सीनियर ही होता है। तभी मैक कहता है कि अगर तुम्हें कोई टिप्स चाहिए तो मुझसे मत लो, सेंट से लो, सबसे ज्यादा लड़कियों में यही फेमस है। फिर मॉक बताता है
कि वो एक लड़की को पसंद करता है, लेकिन वो एक इन्फ्लुएंसर है और वो उसका कभी भी रिप्लाई नहीं करती। और वो सैंड को उसकी इंस्टाग्राम आईडी दिखाता है, लेकिन जब सैंड उसे उसका फोन वापस करता है तो उसे फै ने मैसेज किया होता है। ये देख मॉक काफी खुश हो जाता है और वो सैंड को फै को दिखाने लगता है। सैंड फै से तो इम्प्रेस नहीं होता, लेकिन उसके साइड में बैठी ल्यू से हो जाता है और वो उससे पूछता है कि उसकी साइड में बैठी हुई लड़की कौन है। वेल आगे हमें दिखाया जाता है कि सबने वोटिंग कर दी है और हॉट बॉय के लिए सबके वोट गाय को ही मिले होते हैं, बस एक वोट को छोड़ के, वो कि मॉक का वोट होता है। तो लोग पूछते हैं क्या उसने खुद को ही वोट किया, तो इसमें वो कहता है कि हाँ, सबको ट्राई करना चाहिए। ये बात सुन सब लोग हंसने लगते हैं, लेकिन फै उसमें बटरिंग करने लगती है और वो कहती है कि मॉक ने बिल्कुल ठीक किया। वेल हॉट बॉय का सिलेक्शन तो हो जाता है। अब बारी आती है हॉट गर्ल की, जिसमें ल्यू और फै के बीच में टाई हो जाता है। तो ल्यू बोलती है कि वो चाहती है फै रिप्रेजेंट करे। ल्यू की बात सुन जैसे ही सब लोग फै के लिए हाँ बोल रहे होते हैं, फै बोलती है कि वो चाहती है ल्यू उनके डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करे और वो उसके बाद ल्यू की तारीफ करने लगती है। वो बताती है कि ल्यू को परफ्यूमर बनना है। इसका मतलब ल्यू केमिकल और नेचर को बहुत अच्छे से समझती है और सुंदर होने के साथ साथ काइंड हार्टेड भी है और वो उसे नेचुरल ब्यूटी बोलने लगती है। ये बात सुन ल्यू बोलती है कि उसे कुछ नहीं बनना, वो सिर्फ यहाँ पढ़ाई करने आई है। लेकिन फै बोलती है कि आप इतना भी भाव मत खाओ और बन जाओ, और उसको बार बार नेचुरल ब्यूटी बोलने लगती है। इन सब बातों से तंग आकर ल्यू बता देती है कि वो नेचुरल ब्यूटी नहीं है, उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई हुई है। ये बात सुनकर क्लास के सब बच्चे हैरान हो जाते हैं। ल्यू ये बोल के वहाँ से उठ के जाने लगती है कि तभी गाय पीछे से बोलता है, वाह क्या एक्टिंग थी। ये बात सुन ल्यू को लगता है कि गाय उसके लिए बोल रहा है और उसे और रोना आ जाता है और वो क्लब से बाहर आके रोने लगती है। ल्यू कैफे के बाहर बैठ के रो ही रही होती है कि तभी गाय भी वहाँ आ जाता है और ल्यू से बोलती है कि क्या तुम अब खुश हो, तुम यही चाहते थे ना कि सबको पता चल जाए। तो गाय बोलता है कि तुम क्या कह रही हो। तो ल्यू बोलती है कि तुमने मुझे पहचान लिया था। ये सुन गाय बोलता है कि क्या तुम्हें मैं याद हूँ। तो ल्यू बोलती है मैं उसको कैसे भूल सकती हूँ जिसने मेरे साथ बहुत बुरा किया था। गाय कहता है कि तुमने प्लास्टिक सर्जरी क्यों कराई। तो ल्यू बोलती है कि क्यों ना कराती, तुम नहीं जानते मेरी स्कूल लाइफ कैसे थी। इसमें गाय कहता है कि अब तुमको कौन सी प्लास्टिक सर्जरी हेल्प करा रही है। ये बात सुन ल्यू काफी हैरान होती है और उसे गाय पे काफी गुस्सा भी आता है कि तभी हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ सब लोग ल्यू की ही बात कर रहे होते हैं और वहाँ फै खुद को ऐसा दिखाती है जैसे वो कितनी इनोसेंट है, जैसे उसकी वजह से ल्यू का कोई राज बाहर आ गया जो कि वो बिल्कुल नहीं चाहती थी। और वो सबके सामने खुद को अच्छा दिखाने का नाटक करने लगती है और सब उसका साइड लेते हुए बोलते हैं कि उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, वो तो सिर्फ ल्यू की तारीफ ही कर रही थी। और वहीं हमें बाहर दिखाया जाता है कि ल्यू गाय से बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैंने प्लास्टिक सर्जरी के सुंदर बनने के लिए की है। मैंने प्लास्टिक सर्जरी इसलिए की है ताकि मैं एक नॉर्मल लाइफ जी सकूं, ताकि मेरे भी दोस्त बन सके, स्कूल की तरह मुझे बुली ना किया जाए। फिर हमें स्कूल का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि ल्यू से कोई भी बात नहीं करता था, कोई उसके साथ प्रोजेक्ट भी नहीं करता था। जब वो क्लास में एंटर करती थी तो उसके डेस्क में लोग गंदी गंदी चीजें रख देते थे और बच्चों से बहुत बुली करते थे। कोई उसके साथ बैठ के भी नहीं खाता था, जिस वजह से उसकी स्कूल लाइफ पूरी खराब हो गई थी और उसके स्कूल में कोई भी दोस्त नहीं बने थे। ल्यू बोलती है कि जब उसे प्लास्टिक सर्जरी के बारे में पता चला तो उसने ये करवा ली ताकि वो दोस्त बना सके, और उसने दोस्त बना भी लिया था। ये बोलते वक्त वो फै को याद कर रही होती है। वो कहती है फै मेरी कितनी अच्छी दोस्त बन गई थी, वो मेरे से कितने अच्छे से बात करती थी। ये बात सुन गाय कहता है कि अगर तुम्हें दोस्त बनाना ही है तो किसी और को बनाओ, लेकिन फै से ये उम्मीद मत रखो। कि वहीं हमें अंदर का सीन दिखाया गया जहाँ फै अभी भी सबसे यही बोल रही होती है कि ल्यू को ही हॉट गर्ल बननी चाहिए। वो अभी भी सबको अपना अच्छा रूप ही दिखा रही होती है। वो ये बोलती है ब्यूटी ब्यूटी होती है, नेचुरल हो या आर्टिफिशियल। वो ये सब बातें बोल के लोगों को इम्प्रेस कर रही होती है और उसकी इन सब बातों से वहाँ बैठे सब लोग इम्प्रेस हो भी जाते हैं। कि बाहर गाय ल्यू से बोलता है कि उसे डाउट है, उसे पहले से ही फै में डाउट था। फिर हमें दिखाया जाता है फ्लैशबैक में कि उस दिन जब गाय एन के पास बैठने के लिए जा रहा था तो वो फै के फोन में ल्यू की प्लास्टिक सर्जरी वाली फोटो देख लेता है जो कि ल्यू के पेरेंट्स ने अपलोड की थी। इसका मतलब उसे पहले से पता था कि ल्यू की प्लास्टिक सर्जरी हुई है, लेकिन फिर भी उसने सिर्फ ड्रामा किया। फिर हमें बताया जाता है कि गाय हर बार ल्यू की हेल्प करने आ रहा था, लेकिन उससे पहले हर बार फै आ जाती थी और उस समय क्लब में भी एक्टिंग वाली बात गाय ने ल्यू के लिए नहीं की थी बल्कि फै के लिए की थी। और ल्यू के बाहर जाने के बाद उसने फै के पास आके गुस्सा भी किया था। उसने फै को बोला था कि तुम यही चाहती थी, अब तुम खुश हो, जिसमें फै खुद को बहुत इनोसेंट दिखाती है और फै का फैन
मॉक गाय पे गुस्सा करने लगता है, जिस वजह से गाय इरिटेट होकर बाहर चला जाता है। और वहीं फैब बोलती है कि हमको दोबारा से वोट करना चाहिए और इस बार टॉपिक बनता है नेचुरल ब्यूटी वर्सेस प्लास्टिक ब्यूटी। और फिर क्या होना था, ल्यू को सारे नेगेटिव कमेंट मिलने लगते हैं। लोग कमेंट करने लगते हैं कि क्या आप फेक ब्यूटी भी नेचुरल ब्यूटी के सामने खड़ी होंगी क्या। और ये सब कमेंट पढ़ के फैब बहुत खुश हो रही होती है। और वहीं हमें बाहर दिखाया जाता है कि ल्यू बोलती है कि तुम मुझे चैन से जीने नहीं दोगे जैसे तुम पहले करते आए हो। और वहाँ से ये बोलते हुए जाने लगती है कि तभी गाय पीछे से ल्यू का हाथ पकड़ के रोकता है और वो पूछता है पहले की जैसे मतलब क्या, तुम क्या मुझे बता सकती हो कि मेरे से रिलेटेड क्या मेमोरी तुम्हारे दिमाग में है। ये सुन ल्यू से बहुत हैरानी से देख ही रही होती है कि तभी सेंट भी वहाँ आ जाता है और वो गाय का हाथ पकड़ लेता है और वो कहता है कि अगर एक लड़की मना कर रही है तो तुम्हें उसके साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। सेंट को वहाँ देख गाय भी हैरान होता है और ल्यू भी हैरान होती है कि ये कौन है। और इसी के साथ हमारा फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बोलना चाहूंगी कि आप 2 सीन जरूर देखें। एक तब जब गाय की एंट्री होती है और जब सेंट गाय और ल्यू के बीच में आता है। आई होप आपको ड्रामे का फर्स्ट एपिसोड पसंद आया। अगर आपको वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।